हेलो दोस्तों, मैं शंकर कुमार। आप देख रहे हैं राज एडुकेयर नालंदा। मैं आपको इस वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में बताऊंगा। तो त्रिकोणमिति में देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री, अर्थात त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किसे कहेंगे, क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले वीडियो में बता दिए हैं। उसे आप देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। तो देखिए, त्रिकोणमिति के बारे में जानना है तो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज के कोई एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण कहिए या तो 90 डिग्री कहिए। समकोण में क्या कंडीशन होता है, इसके बारे में भी जान लीजिए। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। न्यून कोण के साथ वाले भुजा आधार होता है। इस तरह से सबसे पहले समझ लीजिए कि समकोण त्रिभुज के रूप में ये एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, इसे हम समकोण कहेंगे। और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण है। न्यून कोण ए और सी हो गया। तो कोई भी एक न्यून कोण मान करके चलेंगे। मान लेते हैं कि न्यून कोण सी है, तो सी के सामने वाला भुजा लंब होगा। न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब और न्यून कोण के ठीक बगल वाला भुजा आधार। जैसे हम कंडीशन में लिखे हैं कि समकोण में दो न्यून कोण होते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण ए और कोण सी न्यून कोण है, दो न्यून कोण है। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो देखिए, बी समकोण है, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण है। न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। कोण सी को न्यून कोण माने हैं, तो न्यून कोण सी है, सी के सामने वाला भुजा लंब लिख दिए। इसके बाद न्यून कोण के साथ वाले भुजा आधार होता है। तो देखिए, न्यून कोण सी है तो सी के साथ वाले भुजा आधार हो गया। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। बेस का पहला अक्षर बी होता है। लंब को पी से दिखाते हैं क्योंकि लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। इसका पहला अक्षर पी होता है, इसलिए हम इसे पी से दिखाते हैं। अब हम न्यून कोण सी मान लिए तो लंब हो गया खड़ा वाला भुजा, और जो क्षैतिज भुजा है नीचे वाला भुजा आधार हो गया। तो कभी ऐसा भी होता है कि न्यून कोण बदल गया तो नीचे वाला भुजा आधार जो है लंब हो जाएगा और लंब जो है आधार हो जाएगा, लेकिन कर्ण हमेशा वही रहेगा। जैसे इसमें देख लेते हैं एक अलग त्रिभुज लेकर। जैसे एक त्रिभुज ले लिए ए बी सी, बी को समकोण ले लिए। तो अब न्यून कोण मानते हैं ए को। न्यून कोण ले लिए ए, तो हम लिखाएं कंडीशन में कि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण हो गया और न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। इसमें देखिए, हम ए मान लिए न्यून कोण, तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा हो गया लंब। इसके बाद न्यून कोण के साथ वाले भुजा, तो देखिए कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो बचा एक भुजा। जो एक भुजा बच गया वही हो गया आधार। तो देखिए, इसमें खड़ा वाला भुजा लंब है, इसमें क्षैतिज भुजा लंब है। इसमें क्षैतिज भुजा आधार है, इसमें खड़ा वाला भुजा आधार है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कोई समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है
और ठीक न्यून कोण के बगल वाला भुजा आधार होता है और कर्ण हमेशा वही रहता है, कर्ण बदलता नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। तो त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती है, आप भी जान लीजिएगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो इसे हम किस तरह से निकालेंगे, किस तरह से प्राप्त करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय में होता है क्या, बड़े भुजा का वर्ग बाकी दो छोटे भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसमें बड़ा छोटा भुजा नहीं समझ करके इसे हम लंब कर्ण आधार समझ करके बनाएंगे, लंब कर्ण आधार के रूप में समझेंगे। तो पाइथागोरस के अनुसार होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। जब कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर हो गया तो हम लंब के रूप में भी अकेले समझ सकते हैं कि लंब के स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार के स्क्वायर बराबर क्या होगा। इसे हम पक्षांतर करके हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अब ये जान लीजिए कि निष्पत्तियाँ 6 होती है, लिख लेते हैं। निष्पत्तियाँ 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इसमें देखिए 6 निष्पत्तियाँ होती हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये निष्पत्तियाँ हैं। निष्पत्तियाँ क्या होती है? समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को निष्पत्तियाँ कहते हैं। तो अब देखिए इसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इसके लिए कौन सा अनुपात होता है, क्या होता है? तो जान लीजिए। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण और टैन बराबर होता है लंब बटे आधार। और जो बाकी है, ये जो बाकी तीनों है, साइन कॉस टैन का उल्टा होता है, साइन कॉस टैन का विलोम होता है। देखिए इसका विलोम कौन सा है? साइन का विलोम होता है कॉसेक, तो कॉसेक लिखेंगे। कॉसेक का विलोम अनुपात लिखना है, लंब बटे कर्ण है, साइन बराबर है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब देखिए कॉस है तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस का विलोम होता है सेक, सेक को लिखेंगे कर्ण बटे आधार। अब बच गया टैन, टैन का उल्टा होता है, टैन का विलोम होता है कॉट, कॉट, कॉट होता है टैन का विलोम, तो टैन बराबर है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। इसे बिल्कुल सरल तरीका से याद करना है तो एक ट्रिक आपको याद रखना होगा। उसका ट्रिक होता है वो आपको हम बता देते हैं। ट्रिक होता है लाल, LAL, सबको बटा कर दीजिए, KKA। ये आप अगर याद रखिएगा तो साइन कॉस टैन को आप निकाल लीजिएगा। जब साइन कॉस टैन आपको मालूम हो जाएगा तो उनका विलोम भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए LAL क्या है, KKA क्या है, तो ये जान लीजिए कि L हो गया लंब, A हो गया आधार और K हो गया कर्ण। यही आपको याद करना है। और इसके बाद ये क्या है, ये
सभी को बारी बारी से याद कर लीजिएगा। इसको समझने के लिए पहले ये जानिएगा कि पहले साइन होता है, उसके बाद कॉस, उसके बाद टैन। तो इसको हम साइन बोलेंगे, इसको हम कॉस बोलेंगे, इसे हम टैन बोलेंगे। तो देखिए साइन के लिए हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन आसानी से याद करना है। एल ए एल बटे के ए याद रखना है। एल हो गया लंब और के हो गया कर्ण, साइन का निकल गया। कॉस के लिए एस हो गया आधार और के से हो गया कर्ण, कॉस का हो गया। टैन के लिए एल बटे ए है, तो एल हो गया लंब बटे ए हो गया आधार, टैन का निकल गया। इस तरह से आप ये ट्रिक के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। साइन कॉस टैन आपको अगर मालूम हो जाता है तो इसका विलोम भी आपको मालूम हो जाएगा। देखिए, तो इसी को हम पलट देते हैं तो इसका विलोम निकल जाता है। कौशिक, साइन का विलोम होता है कौशिक, तो कौशिक में क्या करेंगे, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कॉस है तो सेक का होता है, कॉस का उल्टा सेक है, तो सेक का अनुपात कॉस के अनुपात को पलट देंगे, हो गया कर्ण बटे आधार। अगर हम टैन को करते हैं तो टैन का उल्टा होता है कॉट, तो इसको भी पलट देंगे तो हो जाएगा आधार बटे लंब। इस तरह से आप चाहे तो ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।